समाज को पहचान दिलाने में गुरु गोमके ने कितनी महान भूमिका निभाई। हमारे पास इस महान विभूति को और उनके अविस्मरणीय योगदान को महत्वपूर्ण बताने के लिए शब्द कम है। क्योंकि इतिहास में ऐसे कम पड़ाव आते हैं कि हम ऐसी विभूतियों को याद कर पाते हैं कि जिन्होंने समाज को समाज बनाया, आपको एक पहचान दिलाई, और ये पहचान अब कोई नहीं रोक सकता है। श्री राजीव कुमार जी को वो आए और अपना वक्तव्य दें। अपने वक्तव्य से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी जो धरती पुत्र पुत्रियाँ यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले संथाली समाज के लिए, उनके गौरव के लिए और गुरु गोमके के अमर योगदान के लिए आप लोग थोड़ी देर तक तालियां बजाएं। हम आज एक ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए बैठे हैं और एक ऐसे अमर योगदान के लिए बैठे हैं जो सदियों तक याद किया जाएगा। 100 साल तो हमने पूरे किए हैं, लेकिन अगला 100 साल और उसके बाद का 100 साल क्या रहता है, ये आज की पीढ़ी पर निर्भर करेगा। जो हमारे बीच CCRT के माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन महानुभाव, आज इस सभागार में मौजूद संथाली समाज के युवा, उनके प्रतिनिधि, पुत्र और पुत्रियां जो धरती पुत्र हैं, प्रकृति के साथ सदियों से रहते आए हैं, आज आप सभी एक ऐसे गौरवभूति क्षण का स्मरण करने जा रहे हैं और अनुभव करने जा रहे हैं जो उम्मीद है सदियों तक उस आवाज को सुना पाएगा जो गुरु गोमके ने दंड बोसे से उठाया था। बहुत लगता है जैसे कल की बात हो कि गांव में, समाज में एक संस्कृति के नाते गीतों का आदान प्रदान हो रहा है और बालक गोमके के मन में एक बात उठ रही है कि इसको हम लिख क्यों नहीं सकते। तो महापुरुष को उनके वृद्ध जन बताते हैं कि बेटा ये हमारा ओरल ट्रेडिशंस है, और जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि संथाली भाषा का उच्चारण उड़िया में, बंगाली स्क्रिप्ट में या देवनागरी में अलग अलग हो जाता है। इतना कंफ्यूजन है। और जब अस्मिता की बात आती है तो जो हम बोल सकते हैं तो हमारी स्क्रिप्ट क्यों नहीं होनी चाहिए। यह बात एक बालक के मन में उस समय उठती है जब वो संस्कृति के साथ अपने आप को एकाकार करने की कोशिश करता है, और वही हमारी पहचान है। तो क्यों नहीं ऐसे सपूत हमारी माँ भारती के अमर संतान हैं जिन्होंने एक ऐसे समय ये सोचने की जहमत उठाई कि हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी लिपि। हम अपनी बात को क्यों नहीं लिख सकते? हम अपनी बात को कह सकते हैं तो उसको लिपिबद्ध क्यों नहीं कर सकते, ताकि ये युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां इस भाषा के स्वाद को उसी रूप में ले सके, उसकी मिठास को उसी रूप में ग्रहण कर सके जिस रूप में जब हम लोकगीत या अपनी संस्कृति का आनंद लेते हैं। आज ये बात बहुत सरल लगती है कि पशु पर उकेरे गए चिन्ह, अग्नि के चिन्ह या फिर मशरूम का चिन्ह, ये बहुत सरल लगती है। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो बहुत सरल लगती है कि ये प्रतीकात्मक चिन्ह एक लिपि के रूप में कैसे आया। हमारे पास सभी महानुभाव अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह महाराजा ने उनको संरक्षण दिया। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसे समय जिस समय देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था, आज़ादी की करवटों के लिए युवा पीढ़ी संघर्षरत थी, और एक ऐसे देश में जहाँ पर आदिवासी की पहचान, जो हमें शुरुआत से, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, झारखंड में पलामू डिवीज़न में एक नेत्रहाट विद्यालय है। मैंने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष
6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक मैंने वहाँ अध्ययन किया है और इस संस्कृति के साथ मेरा लगाव रहा है और उसी के साथ मैं पला बढ़ा। और झारखंड में ही मेरे फादर भी वहाँ सरकारी सेवा में थे, तो मैं बहुत गहराई से, या संथाल परगना हो या रांची हो या फिर नेतरहाट में मैं आपके नृत्यों में शामिल रहा हूँ। मैंने आपकी संस्कृति को नज़दीक से देखा है कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कैसे समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं और समाज को आगे ले जा रही है, मैंने देखा है। और आज जब आपके बीच खड़ा होता हूँ, जब हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा की थी, जब हमने जो हमारी संरचना होती है कि फाइलें चलती हैं, पहली बार एक फाइल जब चल रही थी, जब इसके नोट लिखे जा रहे थे और सरकार के समक्ष प्रस्ताव जा रहा था कि हम गुरु गोमके के इस योगदान को और समाज के प्रति उनके जो माँ भारती के प्रति योगदान है, ये योगदान केवल संथाली समाज के प्रति नहीं है, ये माँ भारती के प्रति योगदान है। और जब ये नोट के जरिए ये फाइल जा रही थी, तब मेरा रोम हर्षित हो उठा था। मैं उस समाज को महसूस कर रहा था जब ये प्रस्ताव सरकार के पास जा रहा था कि हम एक ऐसे महापुरुष और एक ऐसे स्क्रिप्ट का 100 साल का कमेमोरेशन करने जा रहे हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें पूरा देश इस बात को मानने जा रहा है, इस बात को रेखांकित करने जा रहा है कि 100 साल पहले इस देश में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समाज को केंद्रीय पटल पर लाके खड़ा किया। तो ये कल हम इसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर इस चेतना को महसूस करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर महसूस करेंगे। हम कल इस बात को रेखांकित करने जा रहे हैं। कल एक पूरी एक कार्यक्रम की एक उत्थान, एक उत्कर्ष जब हम देखेंगे, उस समय हम महसूस करेंगे कि पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा होगा, जिससे कई लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे, कई लोग भाव विह्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक समाज की उपलब्धि है जिसको पूरा देश गौरवान्वित महसूस करने जा रहा है। ये आपका समाज है। अभी कुछ ही दिन पहले बहुत खुशी की बात है, आप सभी ने देखा होगा कि भारतीय संविधान की एक प्रति संथाली भाषा में महामहिम को भेंट की गई है। ये एक आदर है संथाली भाषा के प्रति, और आपको, आपके संस्कृति को ये समझने के लिए कि भारत अपने हर एक व्यक्ति, अपने हर एक नागरिक, अपनी हर एक बोली, अपनी हर एक पहचान, अपनी हर एक संस्कृति को अपनाता है। तभी तो हम विविधता में एकता की बात करते हैं। आप हम हैं और हम आप हैं, ये बुनियादी पहचान है हमारी। यही हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। प्रकृति को सभी अपने अपने रूप में पूजते हैं, हम भी पूजते हैं, सभी लोग पूजते हैं। आदि शक्ति दुर्गा प्रकृति का रूप है। भोलेनाथ, आज हम महाशिवरात्रि मना रहे, प्रकृति का रूप है। भांग, बेलपत्र, धतूरा, जो जंगली चीज है, उसको हम भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं, प्रकृति का रूप है। नाग लपेटे हुए भोलेनाथ खड़े हैं, त्रिशूल उनका शस्त्र है। भगवान राम का शस्त्र क्या है? तीर धनुष है, जो कि हमें याद दिलाता है कि वो किस समाज को प्रतिबिंबित करते हुए आदर्श के मूल्य पर गए। हम गौरवशाली हैं कि भारत को भारत बनाने में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। हम गौरवशाली हैं। हम इस रूप में भी देखते हैं कि आप वहां पर सक्रिय हैं। उस संस्कृति को और प्रकृति का संरक्षण जिस तरह आप कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि जब एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, तब महसूस करते हैं कि आप, जब हम एक पेड़ लगा रहे हैं माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, आपके लिए तो प्रकृति ही माँ है। आप तो उनके बीच ही रहे हैं, उनकी जीवन शैली को आप जीते हैं, चाहे महानगर में ही क्यों ना हो। आप कभी अपनी जड़ों से कटे नहीं हैं, आप अपनी जड़ों के साथ विद्यमान हैं। और यही सबसे बड़ी पहचान है और यही चुनौती है आज की युवा पीढ़ी की। भारत सरकार ने जब इस कमेमोरेशन को
इसका बीड़ा उठाया है, तो एक बात जो हम लोग एक विचारधारा के रूप में सामने लाते हैं कि पूरा देश इस योगदान को देखे। पूरा देश एक यही विंडो है जिसमें स्मरण करे कि एक समाज को पहचान दिलाने में गुरु गोंके ने कितनी महान भूमिका निभाई। हमारे पास इस महान विभूति को और उनके अविस्मरणीय योगदान को महत्वपूर्ण बताने के लिए शब्द कम है। क्योंकि इतिहास में ऐसे कम पड़ाव आते हैं कि हम ऐसी विभूतियों को याद कर पाते हैं कि जिन्होंने समाज को समाज बनाया, आपको एक पहचान दिलाई, और ये पहचान अब कोई नहीं रोक सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में है, यूपीएससी के एग्जाम संथाली भाषा में होंगे। जो युवा इसमें आगे आना चाहते हैं, आप आगे आएं। भारत सरकार के प्रशासन में आप अपनी भूमिका निभाएं, अपने समाज को अपनी पहचान दिलाएं। ये आपके कंधों पर है। आप डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, आप हर हिस्से में भागीदारी करें आप। लेकिन भागीदारी करते हुए याद रखें कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति वो मिटने ना पाए। आप आधुनिक हो जाएं, बहुत आधुनिक हो, आप अपने विचारों में आधुनिक हो, लेकिन सांस्कृतिक जड़ों को संभाल के रखना है। कोई भी तेज आंधी संस्कृति के जड़ों को उखाड़ ना सके, हिला ना सके। ये प्रेरणा लेके जाएं आप। आज पूरा दिन का आपका कार्यक्रम हुआ है। सीसीआरटी की टीम ने इस कार्यक्रम को बहुत तरीके से, मेरी अपेक्षा के अनुरूप, मैंने इनको समझाया था सीसीआरटी की टीम को कि एक भावुक कार्यक्रम है। हमारे प्रतिभागी जो हैं वो भावनात्मक स्तर पर इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आएंगे। उनकी भावनाओं का हमें ध्यान रखना है कि वो किस भावना के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने आए हैं। मुझे पता है कि आज सभी आप यहाँ, और कल जब आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का उत्कर्ष देखेंगे तो आप एक संकल्प लेकर अपने मनों में आए हैं, और जब आप जाएंगे तो एक प्रतिक्रिया लेकर जाएंगे कि इस कैसे हम, जो गुरु गोंके ने आपको राह दिखाया है, जिस संस्कृति को पहचान दिलाई है, उसको कैसे आप आगे ले जाएंगे। ये रूपरेखा आपको तय करनी है, ये समाज को तय करनी पड़ेगी कि हम इस योगदान को आगे कैसे ले जाएं। और कितना भी शिक्षित समाज क्यों ना हो, मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अपनी जड़ों से दूर जाने पर अकेलापन ही मिलेगा। अपनी सांस्कृतिक पहचान अगर हम नहीं सजोएंगे, कोई दूसरा आपके लिए उठ खड़ा नहीं होगा। अपनी पहचान आपके कंधों पर है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। ये एक अद्भुत क्षण है उस महापुरुष के योगदान का, ये बताने के लिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ आपको बताने आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि समाज बहुत जीवंत है, आपकी जीवन शैली जीवंत है, राष्ट्र की मुख्य धारा में आपकी एक पहचान है। इस देश के मुखिया से लेके हर किसी ने ये विभिन्न अवसरों पर कहा है कि संथाली सिर्फ भारत तक नहीं है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, भूटान में है, दूसरे देशों में भी ये संथाली भाषा सुरक्षित है। तो बहुत विस्तार पूर्वक मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे पहले के वक्ता ने आपको बहुत विनम्रता पूर्वक पूरी एक जर्नी, एक यात्रा बताई है। इस यात्रा में कई महापुरुषों ने अपनी भूमिका निभाई है। संसद से लेके सड़क तक, यूनिवर्सिटी तक, स्कूल तक, और विभिन्न क्षेत्रों में उन सभी महानुभावों को आज हम स्मरण करते हैं।